एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पॉलिनोमियल का ग्राफ बताऊंगा और ऑफ कोर्स जब ग्राफ बताऊंगा तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हैं, वो भी बताता जाऊंगा आपको। ग्राफ जानने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए विजुअलाइजेशन बहुत आसान हो जाता है। डोमेन, रेंज और बहुत सारी चीज़ों में बहुत हेल्प करता है ये। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, बहुत सारी चीज़ें आप इससे समझ सकते हैं। इसलिए ग्राफ का ग्राफ अगर आपके पास है एज अ टूल, तो आप समझ लीजिए कि बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए काफ़ी कुछ सॉल्व करना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पॉलिनोमियल का सबसे पहला ग्राफ होगा मेरा एक्स स्क्वायर का। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग देखेंगे कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप दुनिया का कोई भी ग्राफ बनाएंगे, आपको टेबल यूज अगर करना आता है तो आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। बची हुई चीजें जितने भी हैं वो सारी के सारी उसी ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करके और आपको आसान करने के लिए दूसरी बातें बता दी जाती हैं। लेकिन अगर आपको टेबल यूज करना आता है, मतलब आप टेबल अगर आप फॉर्म कर सकते हैं एक्स और वाई का टेबल बना करके, और दिस इज द बेस्ट ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन, तो आप तुरंत इस कोई भी ग्राफ आप बना सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आप सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए और उस टेबल में x और y की वैल्यूज, आप बहुत सारे वैल्यूज, जितना ज़्यादा वैल्यू प्लॉट करेंगे स्पेशली पॉलिनोमियल के केस में, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। द मोर द वैल्यू बेटर इट इज। यहाँ पे आप x रख लीजिए, एक जगह y रख लीजिए, ये रहा x में रख लेता हूँ, यहाँ y रख लेता हूँ। मैं वैसे तो मैं कम वैल्यूज रख रहा हूं, बट अगर आप 15-20 वैल्यूज रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 वैल्यूज लेफ्ट साइड में रखिए एक्स के, और 10 वैल्यूज राइट साइड में, मतलब जीरो के लेफ्ट वाला 10 वैल्यू ले लीजिए, जीरो के राइट वाला 10 वैल्यू ले लीजिए। जितना ज्यादा वैल्यूज लेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। मैं ले रहा हूं यहाँ पे x की जगह एक बार वैल्यू लेता हूं 0, तो y आप जानते हैं 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर इज 0, तो 0 हो जाएगा। अगर x की जगह मैं ले लेता हूँ 0.5 या 1 ले लेता हूँ तो y 1 का स्क्वायर इज 1, 2 ले लूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 ले लूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए था, गैप होना चाहिए था 0, 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1, फिर 0.1.25 एंड सो ऑन। इस तरह का गैप होता तो ग्राफ उतना अच्छा नीट बनेगा और उतना इजी होगा अंडरस्टैंड करना। लेकिन क्योंकि मुझे पता है तो वो वैल्यूज मैं लूंगा तो मुझे कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए फिर मैंने वो वैल्यूज नहीं ली है। बट रिकमेंडेड है कि कभी भी अगर आप खुद बना करके, जरूर ये सब वीडियो को देखने के बाद आप घर पे बनाइए, कोशिश करिए। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा नेक्स्ट ग्राफ बनाना। तो जब आप खुद बनाएंगे तो गैप हमेशा 0.25 और 0.5 इतने का गैप रखेंगे तो ग्राफ सुंदर बनेगा और समझने में हेल्प मिलेगा आपको। अब मैं यहाँ लेता हूँ -1, तो ये -1, एक्स की जगह आप -1 रखेंगे, माइनस का स्क्वायर +1 होता है। एक्स की जगह अगर आप -2 रखते हैं तो ये 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, एंड एक्स की जगह -3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, -4 रखेंगे तो 16 हो जाए, सॉरी -4 रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इसको प्लॉट कर देना है, कुछ बड़ा बड़ा काम नहीं है, ये 0 है यहाँ पे रख दिया मैंने। x की जगह 1 है तो y भी 1 हो जाएगा, x की जगह 2 है तो y 3 और ये रहा 4 हो जाएगा एंड सो ऑन। x की जगह 3 है तो y हमारा 9 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 एंड 9 ये रहा। एंड सिमिलरली ये एग्जैक्टली यही बात लेफ्ट साइड में भी होगा। आप देख सकते हैं x की जगह -1 है तो ये रहा x की जगह -1, लेकिन y देखिए सेम है, y 1 ही है, तो y हमारे पास 1 रहेगा। और x की जगह जब -2 है, x -2 दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो y हमारे पास 4 ही रहेगा, दैट इज सेम। x की जगह -3 तो y 9 एंड सेम, ये रहा हमारे पास ये। अब ये मुश्किल होगा, इसे क्यों हम कहते हैं ज्यादा वैल्यूज होने चाहिए, जितना ज्यादा वैल्यूज होगा हमारे लिए ग्राफ उतना अच्छा बनेगा। मुझे तो पता है कि ये ग्राफ कैसा बनेगा, लेकिन आपको नहीं पता है। अगर आपको दे दिया जाए तो अब इसको आप जोड़ेंगे कैसे? अगर आप अपनी ग्राफ कॉपी पे देखेंगे तो बहुत डिफिकल्टी होगी जोड़ने में। इस तरह के ग्राफ, जो भी लाइन के अलावा जितने भी ग्राफ हैं, सबके सब फ्री हैंड कर्व होते हैं। फ्री हैंड मतलब आपको अपने हाथ से ही बनाना पड़ता है, स्केल का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको हाथ से बनाना है, तो जब ये हम बनाएंगे ग्राफ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये फ्री हैंड कर्व है ऐसा, और ये ऐसा बनेगा, इधर से जुड़ता हुआ आएगा और ये इधर से मुड़ जाएगा ये।
ये आपने देखा अभी जस्ट मैंने बनाया, आप भी घर पे जाकर के इसको दोबारा बनाएं और मैंने रिपीट किया है कि 0.25 का गैप लेकर के आप बनाइए। नाउ दिस ग्राफ इज कॉल्ड पैराबोला। इस ग्राफ का एक स्पेसिफिक नेम है और वो नाम है पैराबोला। ध्यान रखिएगा यहां जो मैंने ग्राफ बनाया है वो है y इक्वल्स टू 1x²। 1 मैंने लिखा नहीं था लेकिन आप जानते हैं कोफिशिएंट 1 है और ये इसका जो ग्राफ बना है पैराबोला है। अब आप देखिए पैराबोला में देखने के लिए काफी कुछ है। ये पैराबोला आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू तो ये अलग अलग ले रहा है। आप देखिए x की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकता है, लेकिन जो y की वैल्यू आ रही है वो सेम ही आ रही है। तो इसको अगर हम फंक्शन के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो देखिए इस ग्राफ पे आपको कितना कुछ समझने का मौका मिलेगा। x अगर -1 है तो भी y 1 है, क्योंकि -1 का स्क्वायर देखिए, x अगर -1 है तो y 1 है और x अगर 1 है तो भी y 1 ही है। तो ये जो फंक्शन है जिसमें दो वैल्यू एक ही के साथ जोड़ते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं। तो बहुत ही क्लियर है कि ये जो y इज इक्वल टू x² का ग्राफ है ये मेनी वन फंक्शन को के बारे में बताता है। लेकिन मैं इस समय फंक्शन के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मैंने एक आपको झलक दिया है कि देखिए इससे कितनी चीजें आसान हो जाती हैं। अब y इज इक्वल टू x² का ग्राफ आप देखेंगे कि 0 पे आके हिट करता है और उसके बाद दोबारा बाउंस बैक होकर के ऊपर चला जाता है। तो 0 इसका सबसे मिनिमम वैल्यू है। 0 से छोटा वैल्यू ये नहीं अटेन करेगा, मतलब 0 से छोटी वैल्यू उसको कभी नहीं आ सकती। y इज इक्वल टू x² के ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो 0 से छोटी वैल्यू कभी भी इसको नहीं मिलेगी। ऊपर कितनी वैल्यू मिलेगी, ऊपर आप बढ़ते चले जाइए, कभी भी एंड नहीं है। मतलब आप जितना x आगे की तरफ बढ़ेंगे y उतना ऊपर की तरफ फूलता चला जाएगा, कोई उसमें पता नहीं लगेगा कि कितना ऊपर गया। एकदम एंडलेस है, ये चलता रहेगा, फैलता रहेगा और फैलता रहेगा। तो ये इसी तरह के ग्राफ को हम लोग पैराबोला के नाम से जानते हैं। तो ये y इज इक्वल टू x² का ग्राफ है। अब मैं इसमें कुछ बातें आपको बताता हूं। अगर सेम ग्राफ यही y इज इक्वल टू x² ही आप लिखें, बट इस बार y इज इक्वल टू x² की जगह अगर y इज इक्वल टू -x² अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आप पाएंगे कि जो ये वैल्यूज आ रही हैं सारी वैल्यूज एग्जैक्टली यही रहेगी। आप x की जगह यही सारी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप देखेंगे कि y की जो वैल्यू है सारी के सारी नेगेटिव आ जाएगी। x अगर आपने -1 लिया तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 1, और 1 के आगे नेगेटिव लग जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो आप पाएंगे कि ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल अपने मतलब x एक्सिस को बेस बना करके जो अभी तक ऐसा दिख रहा है ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। मतलब मैं इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूं और ये ग्राफ अपना इमेज बनाएगा ऑन x एक्सिस, ऐसा हो जाएगा। ये इस तरह का पलटू राम हो जाएगा, बिल्कुल पलट जाएगा और ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। तो ये अगर आपने सिर्फ x² की जगह सिर्फ अगर आपने x² का कोफिशिएंट -1 कर दिया तो आप देखेंगे कि ग्राफ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाने से क्या क्या फर्क पड़ेगा, देखिए प्रॉपर्टी में कितनी फर्क पड़ जाएगी। अभी तक जो 0 पैराबोला का सबसे मिनिमम वैल्यू होता था, अब आप देखिए ग्रीन वाले का सबसे मैक्सिमम है। अगर आपने ऊपर बॉल फेंका तो बॉल ऊपर से जब नीचे आएगा तो ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक बॉल पहुंचेगा, इससे ऊपर बॉल नहीं जा सकता कभी भी। तो ये इसका मैक्सिमम है। इसके अलावा तो और चीजें हैं, जब आप ग्राफ को एक बार बनाने लगेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि और क्या क्या चीजें हैं और उसको हमारे लिए भी एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। इसी ग्राफ को अगर आपने y इज इक्वल टू 2x² कर दिया, अगर मैं चाहता हूं कि ये आप जा करके जरूर इसको बनाएं, y इक्वल टू 2x², y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x²। देखिए एक बार मैंने x² का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया एक बड़े नंबर से, दूसरी बार मैंने मल्टीप्लाई किया है बट बहुत छोटे नंबर से किया है। मुझे देखना है या आप लोगों को दिखाना है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। तो आप देखेंगे कि इससे ग्राफ की मोटाई पे फर्क पड़ेगा। मतलब जो ग्राफ रेड वाला के ऊपर मैं बता रहा हूं अभी आपको, ये अगर इतना पतला ग्राफ है तो एक में ऐसा बन जाएगा, इतना मोटा सा हो जाएगा ये, और एक में ये इससे भी पतला हो जाएगा। मैं उसके लिए और ले लेता हूं दूसरा पेन मार्कर, सॉरी, एक में ये लाइट ब्लू बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद ये पता करें कि किस में लाइट ब्लू बनेगा और किस में ग्रीन बनेगा। मेरा मतलब है कि ग्राफ कटोरे की तरफ कब बनता चला जाएगा, जब उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे बड़े नंबर से तब, या छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब।
और इसी तरह से नेगेटिव के लिए भी है। नेगेटिव के लिए तो बहुत सिंपल है कि जैसे आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, आपने देखा कि ग्राफ जो है पूरी तरह से उल्टा हो गया, और उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो स्ट्रक्चर आपको ऊपर में मिल रहा है वो सेम ग्राफ आपको नीचे में भी मिलेगा। तो ये ग्राफ के बारे में बहुत छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी अभी, लेकिन अगर एक बार आप ये बनाने लग जाएंगे तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इस पॉलिनोमियल के लिए यही ग्राफ अभी तक मैंने आपको सिखाया है। मैं चाहता हूं कि आप ग्राफ की जाके प्रैक्टिस करिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ट्रांसलेशन, मतलब x स्क्वायर -1 x स्क्वायर +1 इस तरह की सिचुएशंस आएगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, क्या फर्क पड़ेगा, ये सब बातें आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इन सब चीज़ों को घर पे बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।